नमस्कार, अक्षत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, जनहित के छोटे से छोटे मुद्दे भी कई बार गंभीर समस्या बन जाते हैं और जिम्मेदारों को शायद उनका एहसास नहीं हो पाता है। अव्यवस्था बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी पैनी नज़र रखते हैं और उनकी जो जन भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें भी आहत करती हैं। विक्रम सिंह तोमर एक ऐसे ही शख्सियत हैं जिन्होंने शहर की तमाम सारी छोटी छोटी समस्याओं के बड़े प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए आवाज़ उठाई है। एक नई समस्या को लेकर आज ये फिर से यहाँ पर प्रशासन की चौखट पर पहुँचे हैं। क्या है आखिर पूरा मामला, विक्रम जी? नमस्कार त्रिपाठी जी, अक्षत न्यूज में आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए धन्यवाद। आज मैं जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के पास मिलने के लिए आया था कि हमारे जो गुना जिले में जितने भी शमशान घाट हैं जिन्हें मुक्ति धाम कहते हैं, वहाँ पर जो टाइल चलाई जाती है लकड़ी की 90% टाइल जो अवैध है, यानी उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है आरा मशीन का, लेकिन आरा मशीन संचालित है। वो भी कोई दिक्कत का विषय नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार में लकड़ियाँ देते हैं तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दुख जब होता है कि किसी व्यक्ति का जवान बच्चा मर जाए या माँ या पिता मर जाए और उसके लिए 4-4.5 कुंटल लकड़ी खरीदी जाए, वो भी जले ना। ऐसा ही हादसा अभी हुआ कि मैं गुना में एक मृत्युंजय जादू नाम का एक बच्चा था, अपना छाबड़ा कॉलोनी का, 27-28 साल का था। उसकी डेथ हो गई रात में अटैक के कारण। सुबह उसको हम अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो वहाँ हमने 4.5 कुंटल लकड़ी खरीदी, जिसमें से 80% 90% लकड़ी गीली थी। मतलब अंतिम संस्कार करना इतना बड़ा सिरदर्द हो गया कि हमें बाजार से डीजल पेट्रोल लेके आना पड़ा और हमें उसको जलाना पड़ा। अगर हमें अंतिम संस्कार डीजल पेट्रोल से ही करना था तो फिर क्यों हम लकड़ी खरीद रहे हैं? तो मैंने उस आरा मशीन वाले से बात करी, उसने मुझसे बोला कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं किसी दूसरे के लाइसेंस पे आरा मशीन चला रहा हूँ। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है वन विभाग पर कि अवैध आरा मशीन शहर में संचालित क्यों नहीं। दूसरा, अब बूढ़े वाला ही क्षेत्र जो है निवासी क्षेत्र है, वहाँ आरा मशीन कमर्शियल एक्टिविटी संचालित नहीं हो सकती, उसका वहाँ से स्थानांतरण होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर एक अंतिम संस्कार में आया था बूढ़े वाला जी पे। सक्सेना जी, आप अपनी पीड़ा व्यक्त करिए जरा, ये कलेक्टर साहब तक इस बात को पहुंचाएंगे हम। ये आप लोग आज यहाँ अंतिम संस्कार में आए थे, आपके परिजन के, कोई तो क्या कोई तकलीफ है आपकी? तकलीफ ये है कि हर जगह सूखी लकड़ियाँ मिल रही हैं, पर खाली शमशान घाट में क्यों गीली लकड़ी? और पूरा पैसा लिया जाता है। पूरा पैसा लिया जाता है। यही लकड़ी यहाँ से जब होटलों में जाती है तो एकदम सूखी खड़ंग जाती है। हाँ। और यहाँ पे जो लकड़ी दी गई हुई है वो बिल्कुल गीली लकड़ी दी गई है। इनके ऊपर ना कोई शेड है। जब इसके संचालक से पूछा गया तो वो कह रहा है कि इस पे ये लकड़ी पड़ी हुई है, पानी बरस के। अरे भाई, पानी बरस के आए तो तुम अपने घर में शेड लगाते हो, बहुत बढ़िया, तो इन लकड़ियों के ऊपर शेड तो नहीं डाला। एक तो परिवार वैसे दुखी होता है जिसका परिजन मर जाता है, ऊपर से लोग लूट मचा रखी है इन लोगों ने। जबकि संस्कार के अंदर मिट्टी का तेल या डीजल का वर्जित है, पर आदमी को मजबूरी में गीली लकड़ियाँ ऐसी लकड़ियाँ अंतिम संस्कार में दी जा रही हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं। लकड़ियाँ संस्कार में दी जा रही हैं, संस्कार में दी जा रही है। मनमाना भाव दिया जा रहा है, मनमाना भाव लिया जा रहा है। जैसा कि ये भैया बता रहे हैं सक्सेना जी की, ये देखो आप इस तरह से गीली लकड़ियाँ दी जा रही हैं और नाली के किनारे पड़ी हैं, वो बिना शेड के पड़ी हैं। ये सब गीली लकड़ियाँ पड़ी हैं। हाँ, अपने अंदर शेड लगा रखा है उसने। आप बताओ भाई साहब। कुछ नहीं, यही परिस्थिति है, परेशानियाँ हैं, यहाँ गीली लकड़ियाँ दी जा रही हैं और अंदर दिक्कत आती है। जो चिता है वो जल नहीं पाती, बहुत दिक्कत आती है। आइए सवालों पूछते हैं। हम नहीं चाहते, वो करना पड़ता है, डीजल लाना पड़ता है, परेशानियाँ आती हैं, उसमें काफी समय लगता है। आज बात करते हैं इससे अपन अंदर जाके। ये पूरी लकड़ी देखो, ये पेड़ कट के आ रहे हैं, इनका वन विभाग परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये क्या है, बात करते हैं इससे अपन। तुम्हारी है ये? तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? बंटी। पूरा बंटी हो जा। बंटी हो जा। तो ये गीली लकड़ियाँ तुम दे रहे हो अंतिम संस्कार के लिए? तो आप कह के देते हैं कि लकड़ी गीली, अगर आप कहेंगे तो डाल देंगे। हाँ। अदरवाइज हम अपनी मर्जी से नहीं डालते। नहीं, ठीक है। मतलब आप जैसे आप बोलने आएंगे लकड़ी गीली, हम लकड़ी दिखाएंगे। मैं तुम्हारे से हमारे पास लकड़ी गीली हम ये कहते हैं। आप सामाजिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सूखी लकड़ी नहीं मिलती क्या? लकड़ी है नहीं आ रही है, लकड़ी आती गीली आ रही है। गीली लकड़ी आ रही है। जैसे एक काम कर दादा, जैसे आपने टीन शेड लगा रखा है यहाँ पर, तो ये टीन नहीं, बात तो सुनो यार, मैं पत्रकार हूँ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने मुझे बुलाया तो मुझे आपसे बात करना पड़ी। ये टीन शेड आपने लगा रखा है मशीन पे, तो ऐसा टीन शेड आप लकड़ियों भी तो कर लो। करेंगे ना सर, क्यों नहीं कब करोगे आप?
और बारिश अब बेमौसम बारिश रुके तब उसका नहीं इसकी नहीं, यहाँ पे तो कभी दाई, यहाँ तो टीन शेड कभी दाई नहीं। नहीं जब तिरपाल डाली जाती है बरसात में लकड़ियों पे ऊपर, यार टीन शेड करा लो ना, करा देंगे सर, टीन शेड करा लो, करा देंगे सर, बंटी भाई टीन शेड करा लो इसमें। कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे। तुम हमारे मित्र हो और क्योंकि एक समाज की सेवा कर रहे हो, भले गीली लकड़ी बेच रहे हो, हमारा निवेदन है तुम्हारी शिकायत हम नहीं करेंगे, लेकिन आप इसमें टीन शेड कराओ। सर एक निवेदन है, आज से 10 साल पहले जहाँ पे 750 रुपए कुंटल लकड़ी बिकती थी, हाँ, और 11 मशीन चालू होने के बाद तो 450 रुपए से चालू की थी। नहीं दादा हमें कीमत से कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हूँ अभी क्या था वो जो मेरी बात सुनो, अभी अपने वन विभाग, अभी मेरी बात सुनो आप। अभी क्या था, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ उसकी लकड़ी की जो चिता थी वो जली नहीं, तो उसमें मिट्टी का तेल और डीजल डालना पड़ा, तो बड़ा दुख होता है कि पैसा भी खर्च हो। सही बात है, थोड़ा बहुत तो एक संस्कार में उनके वर्जित है मिट्टी का तेल नहीं, हम तुमसे एक निवेदन ये कर रहे हैं, तुम लकड़ी अपने गिट्टे जाते हैं, कितने सूखे जाते हैं, फूकने से चले जाते हैं। नहीं, एक मिनट में मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उनका प्रश्न बहुत सही है। हमारा उनका ये कहना है कि आप 3 शेड लगा सकते हो क्या, कब तक लगा लोगे? 2 दिन नहीं, 2 दिन में ज्यादा समय हो जाएगा। जगह बनाना पड़ेगा, नहीं इधर 3 शेड में कई जगह बनाना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर लगा लो, करेंगे, पूरी कोशिश करो 1 महीने के अंदर लगाने की। करेंगे, जल्दी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा, जो नगर पालिका है उनके इतने बद इंतजाम है कि जब कोई अंतिम संस्कार करने जाता है तो वहां पे जो सांड वगैरह होते हैं, गाय वगैरह होती है, आवारा पशु इतने ज्यादा है कि आदमी अंतिम संस्कार भी अपने परिजनों का नहीं कर पा रहा। तो प्रश्न ये है कि जिंदा रहते रहते तो तकलीफ है ही है, लेकिन मरने के बाद भी तकलीफ हो रही है। आदमी मर गया, उसके परिजन दुखी हैं, वो सांडों को भगाएं, गाय को भगाएं कि जो गीली लकड़ी आई उससे लड़ने जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस दिशा में बिल्कुल पैनी नजर रखना चाहिए। कलेक्टर साहब से हमें निवेदन किया है कि कम से कम मानवीय पहलुओं में विचार करें, उस समस्या से जनता को मुक्ति दिलाए। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।